सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज, महर्षि रमन एवं अन्य संतों द्वारा दिए गए अद्भुत ज्ञान के अद्भुत सूत्रों का फिर से चिंतन करेंगे। सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज के पास एक बार कोई विदेश से सीकर आया और उसने ये प्रश्न किया, गुरुजी, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। बहुत दूर से मैं जर्मनी या फ्रांस से आया हूं। आई वॉन्ट टू रियलाइज द रियलिटी। तो सद्गुरु निसर्गदत्त महाराज हंसे और उन्होंने कहा, जो ये रियलिटी को चाहता है, जो रियलिटी को पाना चाहता है, ये मैं को ढूंढो। ये मैं कौन है? आप कहते हो आई वॉन्ट टू नो द रियलिटी। इसका मतलब ये आई उस रियलिटी से अलग है। इस आई को ढूंढो। ये आई कौन है? क्या ये जो तुम्हारा बॉडी माइंड है, सेंसेस है, ये आई है, या इसके अंदर कोई और तत्व है जो आई है? ऐसा उन्होंने उससे पूछा। तो युवक कंफ्यूज हो गया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, तो कौन सुन रहा है? हु इज लिसनिंग? तो उसने कहा, ये जो मैं बैठा हूं, ये मेरा शरीर है, मेरे सेंसेस हैं, ये सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये शरीर, ये सेंसेस, ये मन बुद्धि, इसको इसके पीछे किसी की सपोर्ट है। वो सपोर्ट है चेतन तत्व की, कॉन्शियसनेस की। यदि कॉन्शियसनेस की प्रेजेंस ना हो, यदि चेतन तत्व ना हो, तो क्या आपके सेंसेस, क्या आपका मन बुद्धि, क्या आपका प्राण की ऊर्जा, ये सब काम करेगी? नहीं करेगी। और आप इसी को मैं मान लेते हो। तो ये प्रश्न कि मैं फ्रीडम चाहता हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं रियलाइजेशन चाहता हूं, दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। इसमें आपने एक डुअलिटी पैदा कर दी। एक मैं आपने मनगढ़ंत बना लिया। और वो मैं क्या है? मैं आपके शरीर का, देह का, ग्रॉस स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, मन बुद्धि और सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, इस सब का एक पुलिंदा है, बंडल है। एंड दिस इज ऑल इल्यूजन। ये केवल एक ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? जैसे कि आप सब लोग बैठे हैं यहां पर और मैं आपको देख रहा हूं, तो मेरी दृष्टि में आप सब ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं है? ऐसे ही ये शरीर आपका और मेरा शरीर, ये भी ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन मैं मेंटल कंडीशनिंग के कारण इसको मैं मान लेता हूं, जबकि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये सारे का सारा एपरेटस जो है, साइकोलॉजिकल एपरेटस, मन बुद्धि का, ये भी मुझे वैसे ही दिखाई देता है ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि दूसरों के को तो मैं ऑब्जेक्ट मानता हूं और दूसरे मेरे को ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन मैं इसको मैं मान लेता हूं। तो कहने लगे, जैसे ही आपका ये बात समझ में आएगा कि ये भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज ओनली फिनोमिना, दिस इज ओनली ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, दिस बॉडी माइंड एंड आपका साइक स्यूडो एंटिटी जो है। जैसे जैसे ये बात आपके गहरे समझ में आ जाएगी, चाहे उसको नेति नेति से जानो, चाहे ऐसे ही जानो, स्पष्ट है ये। दूसरे का शरीर, दूसरे के सबको तो आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो और दूसरा मेरे शरीर को ऑब्जेक्ट मान रहा है।
लेकिन मैं अपने शरीर को मैं मान करके सब्जेक्ट मान लेता हूं, जबकि जो वो प्रिंसिपल है वो पीछे है, उसके उसका सब्सटेंस है, एसेंस है, कॉन्शियस प्रेजेंस, सेंस ऑफ बीइंग, आई एमनेस। तो उस तरह से निसर्गदत्त महाराज ने उसको समझाया, और उस विदेशी युवक के इमीडिएटली समझ में आ गया। एंड ही सेज, नाउ माई ऑल डाउट्स हैव गॉन, माई ऑल मेंटल डेब्रिस हैज कोलैप्स्ड नाउ, ही सेज। और उसने फिर गुरु जी को, निसर्गदत्त महाराज को प्रणाम किया, एंड ही जस्ट लेफ्ट। ही टोल्ड, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, नाउ यू गो बैक, नो नीड टू स्टे हियर, द सेम थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो सारे के सारे धर्मों में मैं बनना चाहता हूं, मैं ईश्वर का साक्षात करना चाहता हूं, मैं रियलिटी को मिलना चाहता हूं। रियलिटी आपको मिलेगी, आप रियलिटी को मिलेंगे, ये झूठा आपने द्वैत क्रिएट कर रखा है। और जबकि आप सुनते भी हैं कि आप भक्ति में आपको मैं को खत्म करना है, ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो झूठा मैं है, इस झूठे मैं को हम नहीं तोड़ पाते, इस झूठे मैं के इल्यूजन को हम नहीं समझ पाते, और हम साधना में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ दौड़ करके थक जाते हैं, और हमको उस सत्य का बोध नहीं हो पाता, जो सत्य इस झूठे मैं के अंदर, उसके नीचे छिपा हुआ है। जैसी ही मैं का इल्यूजन, अहंकार, मैं को आकार के साथ जो जोड़ा हुआ है, इसका जो ये इल्यूजन है, ये छिन्न भिन्न हो जाए, ये डिसॉल्व हो जाए, देन ओनली रियलिटी रिमेन्स, ओनली द कॉन्शियस प्रेजेंस रिमेन्स। और ये जो कॉन्शियस प्रेजेंस है, जब ये शरीर देह मन बुद्धि के साथ जब आयमनेस होता है, तब चेतना स्वयं को जानती है, कॉन्शियसनेस बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। और जब ये शरीर मन बुद्धि प्राण ये सब हट जाते हैं, और आई एमनेस अपने सोर्स में चला जाता है, तो दैट सोर्स इज प्योर अवेयरनेस, विच इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। अवेयरनेस को जानने के लिए उसको देह का या किसी का सहारा चाहिए, अदरवाइज वो स्वयं को भी नहीं जानेगी। सूर्य को, सूर्य, सन इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। सन जो लाइट का पुंज है, वो लाइट को कैसे महसूस करेगा? जब वो किसी सरफेस पे पड़ेगा। लाइट यदि ऐसे ही जाए तो उसमें प्रकाश नहीं होता। जब सन की लाइट कहीं सरफेस को टच करती है, मून है अंधकार में, वहां पे वो लाइट दिखाई देती है। तो इसलिए इन दी एब्सोल्यूट सेंस, जो पार ब्रह्म है, प्योर अवेयरनेस, दैट इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ। इन ऑर्डर टू बी अवेयर, उसको कोई मीडियम चाहिए। तो जब वो देह में आती है, किसी भी मीडियम में आती है, तब कहते हैं वो एक तरीके से रिलेटिव हो जाती है, कॉन्शियसनेस बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ। तो उसको कहा मैनिफेस्टेशन, ब्रह्मन इन मैनिफेस्टेशन, जिसका नाम है आई एमनेस। एंड व्हेन द बॉडी डिसॉल्व्स, प्राण भी चले गए, आई एमनेस भी चली गई, तो पार ब्रह्म। तो वो पार ब्रह्म की स्थिति, जब आप पूरी तरीके से आपका माइंड डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपका जो देह भाव है, मन बुद्धि का भाव है, आपकी जो साइकोलॉजिकल ये एपरेटस है, जिसमें सारी कहानियां इकट्ठी हुई पड़ी हैं आपके विषय में, आपकी उपाधियां, आपकी सारी स्टोरीज बचपन से अब तक की, वो सब टोटली सस्पेंड हो जाती हैं।
क्या स्थिति होती है? ऐसी डीप स्लीप की होती है, टोटली टोटली डीप साइलेंस। उसको लोगों ने, इन संतों ने कभी कभी लाइक ए ब्लैक होल, उसको पारब्रह्म स्थिति से, एब्सोल्यूट से कभी कभी कंपेयर किया कहीं कहीं पे। बट हमें उसमें नहीं जाना है। वी हैव टू स्टे एज कॉन्शियस प्रेजेंस, जहां पर मन सस्पेंड हो जाए। तो क्या प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस इतना ही करना है, ठहर जाएं, रुक जाएं। योर माइंड शुड स्टॉप, योर थॉट प्रोसेस शुड स्टॉप। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, कितना भी रुके। और वो हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन हम भागते भागते, कंडीशनिंग के कारण दौड़ने के आदी हो गए हैं, जबकि हमारा जो स्वरूप है दौड़ना नहीं है। हमारा स्वरूप विश्राम है, शांति है, आनंद है। ऐसा। तो इन संतों ने कहा, जस्ट स्टॉप, जस्ट बी अवेयर एंड लुक विद इन। बस ठहर जाओ, उस क्षण के लिए ठहर जाओ। हमारा तो शरीर भी नहीं ठहरता, शरीर के अंदर भी मूवमेंट रहता है, क्योंकि मन और शरीर की भी एक संबंध होता है उनमें भी। इसलिए हम कुछ प्रक्रियाओं में कहते हैं पहले मन को रिलैक्स करो। मन ठहरता है, वो शरीर ठहरता है तो मन ठहरता है, और मन ठहरता है तो शरीर ठहरता है। वो भी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर उनका निर्भरता है। तो बार बार हमें बस ठहरने का, रुकने का, विश्राम का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, इनफैक्ट दौड़ने के प्रैक्टिस को छोड़ना है। बार बार ब्रेक लगाने, जैसे गाड़ी गाड़ी के लिए बहुत स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं रास्ते में, तो बार बार गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ती। हमें अपने मन की रफ्तार को बार बार किसी ना किसी तरीके से स्लो स्लो स्लो, द पेस ऑफ माइंड शुड बी एक्सट्रीमली स्लो। और मन को कौन दौड़ा रहा है? हमारी चाह, हमारी डिजायर्स, हमारी कुछ बनने की इच्छा। वी वॉन्ट टू बिकम समथिंग। जबकि आप अभी हो, यू आर। तो दिस टीचिंग्स आर सेइंग जस्ट स्टे हियर इनटू योर beingness, but I want to become something. Therefore there is a movement. If somebody says you are already what you want to become, you are already complete, just stay here and now, इस बात भी तसल्ली नहीं होती। दिस इज दी these teachers are saying, अरे you are always, already you are. No, no, I am not. Like a story of baby fish, which I get reminded. Baby fish है, वो समुद्र में रहती है। समुद्र में एक छोटी मछली है, मछली की बच्ची, वो समुद्र में रहती है। मछलियां तो समुद्र में रहती है, और उसकी जो मदर है वो इधर उधर थोड़ा घूमने घामने चली जाती है कभी बाहर। वो अपने और संगी साथियों से बात करती है। फिर उसकी मॉम आती है, तो बेबी फिश कहती है, मॉम, आई वॉन्ट टू सी दी ओशन, आई वॉन्ट टू सी दी ओशन। तो वो कहती है अपनी बच्ची से, बेटा यू आर इन टू ओशन। वॉट इज ओशन? ओशन इज वाटर एंड यू आर हेयर। नो नो, you are telling me a lie. It is not the ocean. It is a small place. Only you tell me you just roam around here only. So I don't feel it is an ocean. So when she insists, जब वो ज्यादा जिद करती है, तो उसकी मॉम, बड़ी फिश, मदर फिश, टेक्स हर in a deep water, and then in the deep water there is a lot of turbulence. Then that baby fish
starts crying and says to her mother, "This is water only. The same water was here." So then the mother says, "Yes, it is the same water, it is the same ocean. केवल आपके अंदर ये बेटा कंफ्यूजन है कि where you were staying, it is not ocean. That is ocean. So just stay where you are and you are free. But you say, I'm not free. I want moksha. I want realization." And then you become into bondage. Your this thought process, आपका ये मानसिकता, आपकी ये अवधारणा, आपका ये सोच ही बंधनकारी है। हु इज आई, जो चाहता है मैं फ्रीडम लूं, आई है ही नहीं। देयर इज नो इंडिविजुअलिटी। ये केवल एक इल्यूजरी एंटिटी है, और जैसे ही हम जान जाते हैं और ये खत्म हो जाती है, देन देयर इज ओनली अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे आप ऑब्जेक्ट हैं मेरी दृष्टि में, ऐसी मैं अपनी दृष्टि में भी ये apparatus एक ऑब्जेक्ट ही है। दैट्स ऑल। इस ऑब्जेक्ट का कंट्रोल आपके पास बेटर है। इस ऑब्जेक्ट के साथ आप ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं कंपेयर टू दी अदर ऑब्जेक्ट्स। ये आप इसकी प्रेजेंस, मतलब जो प्रेजेंस है, कॉन्शियस प्रेजेंस, उससे इसको ज्यादा अच्छी तरह ओवरसी कर रहे हैं, इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। दैट्स ऑल। सो व्हेन धीमे धीमे ये बात आपको गहराने लगेगी, सो देन यू विल फील यस, ऑलवेज फ्री। ये एजिंग हो रहा तो क्या फर्क पड़ रहा, ये खत्म हो रहा तो क्या फर्क पड़ रहा, आई एम ऑलवेज फ्री। कॉन्शियस प्रेजेंस हूं मैं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, विटनेस हूं। ऐसा भाव उठने लगता है। योर ऑल फियर्स, योर ऑल डिजायर्स, वो गिरने लगते हैं। यानी आपका जो मजबूत अहंकार है, मैं का भाव, वो डिसॉल्व होने लगता है। जैसे ही मैं डिसॉल्व होता है, देन यू फाइंड टोटल फ्रीडम। टोटल मुक्ति उसी को कहा है, लिबरेशन, जीवन मुक्ति। देयर इज नो इंडिविजुअल आई, वी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, एंड देयर इज ए प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस एक ही है, उसका ड्रामा है ऐसा। सो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ सदगुरु निसर्गदत्त महाराज एंड रमन महर्षि। और उस मैं को या तो जांच के द्वारा, हु एम आई टेक्निक के द्वारा, या आई एम टेक्निक के द्वारा, या इस तरह से चिंतन मनन और निधिध्यासन से हम लोग उस सत्य का बोध कर लेते हैं कि ये जो मैं है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ सेपरेशन, इट इज ए टोटल इल्यूजन। It is only based on our conditioned mind. Mind itself is an illusion. So friends, we conclude this discourse here. Hari Om.